नमस्कार, पीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में भी धूमधाम से मनाया गया गुरु शिष्य परंपरा का पर्व गुरु पूर्णिमा। शिष्यों ने गुरु वंदना कर लिया गुरुजनों का आशीर्वाद। और सेल्फी लेने के चक्कर में युवक का पैर फिसला, चट्टान से नदी में गिरकर हुई युवक की मौत। न्यू भेड़ाघाट की घटना, जांच में जुटी तिलवारा पुलिस। सनातन काल से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए संस्कारधानी वासियों ने भी अपने अपने गुरुजनों का पूजन कर उनका आशीर्वाद दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु को श्रेष्ठ बताया गया है और गुरु से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। लिहाजा सभी शिष्यों ने गुरु वंदना कर इस पर्व को मनाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। सनातन काल से ही गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु शिष्य की परंपरा का ये दौर वर्तमान समय में भी जारी है। गुरु पूर्णिमा पर इसका नजारा देखने मिला। शिष्यों ने अपने अपने गुरुजनों की वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद दिया। आज गुरु पूर्णिमा है और हम लोग रामलला मंदिर आए हैं। यहाँ की गुरुजी से हम लोगों ने दीक्षा ली हुई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु करे सो होए, कर्ता करे ना होए। आज गुरु पूर्णिमा है और ये हमारे गुरु जी हैं। मैंने इनसे दीक्षा ली हुई है हम लोगों ने। और क्या बोलते हैं, इस संसार में गुरु जी जब तक अपन गुरु दीक्षा नहीं लेते तब तक कुछ भी काम अपन यज्ञ जब जो भी करते हैं वो पूरा नहीं होता। और इसलिए सबको लेना चाहिए गुरु दीक्षा, सबको लेना चाहिए। और गुरु जी क्या बोलते, गुरु जी ही हैं बहुत सागर पार करने वाले, और गुरु से बड़ा और कोई नहीं। भगवान जिस जगह भगवान नहीं पहुंच पाते इसलिए गुरु को मतलब महत्व। हाँ बिल्कुल, जहाँ भगवान नहीं पहुँच पाते वहाँ गुरु जी अपने को राह दिखाते हैं, अपने को बताते हैं कि हाँ ऐसे कैसे ज़िंदगी जीना है और कैसे करना है। हमारी सनातन परंपरा में गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। गुरु एक ऐसी शख्सियत और हस्ती के रूप में हमारे सनातन धर्म में पूजित और सम्मानित हैं कि जिसके सामने स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी नमन करता हुआ नजर आता है। यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु कृपा और ईश्वर के आशीर्वाद से ही जीव का कल्याण होता है। बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आज विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा मनाने का कारण है, एक तो हमारे समस्त शास्त्र वेद वांग्मय की रचना करने वाले गुरुदेव वेद व्यास जी का आज जन्मदिवस भी है। दूसरा, आज के ही दिन हमारे सभी 33 कोटि देवताओं ने बृहस्पति को अपने गुरु के रूप में धारण किया था। तब से आज के दिन इस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान एकादशी के दिन आज से 3-4 दिन पहले शयन में जाते हैं। उसके बाद समस्त देव ऋषि मुनियों के मन में चिंता हुई कि इस भूमंडल का भार कौन धारण करेगा। तब ब्रह्मा जी के निर्देश पर गुरु को यह दायित्व सौंपा गया और इस प्रभार को पूरे 4 महीने तक गुरुदेव अपने कंधे पर रख करके पूरा करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। आषाढ़ी पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान करने के लिए गौरीघाट में भक्तों की भीड़ लगी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करके भगवान का स्मरण किया एवं दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आषाढ़ी पूर्णिमा पर गौरीघाट में नर्मदा स्नान के लिए सोमवार की सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। दरअसल आषाढ़ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है और यही वजह है कि इस दिन गौरीघाट पहुंचकर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई एवं विधि विधान से पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा पर पूजन करके दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज आषाढ़ मास की पूर्णमासी तिथि है। आज के दिन गुरु पूर्णमासी तिथि के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध नदियों में स्नान करके दान पुण्य का विशेष महत्व। इसी कड़ी में आज मां नर्मदा के तट गौरी घाट पर सुबह प्रातः काल से ही भक्तों की काफ़ी संख्या में स्नान पूजन करते हुए, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हुए, अपने अपने गुरु भगवान का पूजन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सुबह से गौरी घाट पर नर्मदा जी में भक्तों की काफ़ी भीड़ है।
तो आज गुरु पूर्णिमा है। इसके पावन पर्व पे मैं स्नान करने आया हूँ और सभी से यही आग्रह करता हूँ कि हिंदू धर्म के प्रति सभी लोगों को स्नान और धर्म के प्रति जागृत होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आज पूर्णिमा है तो सभी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भीड़ भाड़ पानी वगैरह किस तरह? पानी भी बढ़ गया है अभी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है। भीड़ भाड़ है? हाँ, काफ़ी भीड़ भाड़ है आज गुरु पूर्णिमा है। आज नर्मदा जी में दर्शन करने आए हैं और विशेष महत्व है आज का। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हर कोई माँ नर्मदा के दरबार में आता है और दर्शन पाता है और पुण्य पाता है। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा में 80 से ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन 20-30 कर्मचारी ही काम करते हैं, इसलिए शहर अतिक्रमणों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। यह सनसनीखेज आरोप नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने लगाया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दीनदयाल चौराहे के आसपास की सभी सड़कें अतिक्रमणों की चपेट में है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। दीनदयाल चौक के आसपास जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें आवागमन बाधित कर रही हैं, एक्सीडेंट का सबब बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अतिक्रमण शाखा में घपला चल रहा है, आधे से कम कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए शहर बेजा कब्जों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। जो MR4 है, MR4 से लेके दीनदयाल चौक और दीनदयाल चौक से लेके दमू नाका और दीनदयाल चौक से लेके माड़ोताल थाने तक आपने देखा होगा कि चारों तरफ अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। मगर ये अतिक्रमण के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनको वहीं जाने में मज़ा आता है जहां इनको पैसा मिलता है और जहां पे शहर सुंदर दिखना चाहिए। एक तरफ तो आप बोलते हो कि हम शहर को महानगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शहर में एक तरफ स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है, मगर पूरे शहर में गंदगी का आलम सिर्फ अतिक्रमण के कारण है। लेकिन इनको अतिक्रमण हटाने की फुर्सत नहीं है। इनके अधिकारी पूरे निकम्मे हो चुके हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतिक्रमण के विभाग में लगभग 80 कर्मचारी हैं, मगर 30 से 35 कर्मचारी आते हैं, इसके अलावा कोई कर्मचारी नहीं आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी आपने देखा होगा कि अतिक्रमण विभाग में खुद चोरी हुई, कार के चक्के चुरा के ले गए, मगर आज तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी वर्तमान में जो डीजल चोरी का प्रकरण पकड़ा गया है, इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कहीं ना कहीं जाकर नगर निगम में बिल्कुल अराजकता का माहौल बन चुका है। चर्चा तो यह भी है कि अतिक्रमण शाखा में वर्षों से तैनात कुछ खास अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये अतिक्रमण अतिरिक्त आय का जरिया बने हुए हैं, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हो पाती। गोरखपुर मेन रोड स्थित एक निजी स्कूल का जर्जर भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। जर्जर भवन के एक हिस्से से स्कूली बच्चों की आवाजाही है, लिहाजा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यदि कोई हादसा हुआ तो कई जानें संकट में पड़ सकती हैं। गोरखपुर मेन रोड स्थित सेठ नथुमल स्कूल का पुराना जर्जर भवन देखने वालों को चिंता में डाल रहा है। स्कूल के इस जर्जर भवन से होकर सैकड़ों बच्चे गुजरते हैं। हालांकि बच्चों की क्लासेस नए और पक्के भवन में संचालित हो रही हैं, लेकिन मेन गेट जर्जर भवन का हिस्सा है, जिसे लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं, परंतु कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल के पुराने भवन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। नहीं इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बच्चे की जो क्लासेस हैं वो सब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है और वो भी मजबूत है, और वैसे बिल्डिंग वो भी मजबूत है, वहाँ आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। नहीं, बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो गई, हाँ, वो बाहर से देखने जर्जर हो गई है कि उसका तोड़ के सही तरीके से निर्माण कराया जाए, स्कूल की सौंदर्यता भी बढ़े, बच्चे वहाँ से आते हैं जाते हैं, कभी कोई घटना घटी आए। तो अभी उस बिल्डिंग का जो है वो कोर्ट केस चल रहा है, तो इसके लिए अभी हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इसके लिए खुद प्रयासरत है कि वो चाहता है कि वो पूरा खाली हो जाए, तो हम उसका रिनोवेट कराएं उसको। लगभग कितनी क्लासेस चल रही हैं अपने यहाँ? हमारा पूरा 6 to 12, मतलब प्राइमरी मॉर्निंग में लगता है और हायर सेकेंडरी क्लासेस जो है वो डे में लगती हैं। लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे अगर बात की जाए? 150 करीब बच्चे। बहरहाल निजी स्कूल का जर्जर भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा की चिंता शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी करना चाहिए, आखिर उनकी भी जवाबदारी बनती है।
इधर धनवंतरी नगर परसवाड़ा स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला में बारिश के दौरान पानी भरने की शिकायतें सामने आ रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल परिसर में बारिश के बाद कीचड़ एवं दलदल के हालात बन जाते हैं और स्कूल में छात्रों एवं शिक्षकों को आने जाने में भी काफी परेशानी होती है। परसवाड़ा स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला दुर्दशा का शिकार है। दरअसल बारिश के मौसम में स्कूल परिसर में पानी भर जाने से कीचड़ के हालात बन जाते हैं और बच्चों एवं टीचर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों के अनुसार स्कूल के पास बनी नाली की ऊंचाई अधिक है, जिसके कारण परिसर में जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सर जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो बगल में हमारे स्कूल के बगल में जो नाली जा रही है वो हमारी बाउंड्री से ऊपर है नाली, तो उसका पूरा पानी हमारे ग्राउंड में भरता है। जब तक हमारे ग्राउंड का लेवल इस पानी से, इस नाली से ऊपर नहीं होगा, ये लगातार पानी यहाँ पर आता जा रहा है। मैंने गर्मी में यहाँ रोड बन रही है उसके प्रयास करके ठेकेदार से बोल के इतना मलमा यहाँ पर गिरवाया जिस कारण ये ऊंचा कर सकूं, लेकिन मलमा तो गिर गया लेकिन उसका फैलाव नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने पार्षद महोदय से, नगर निगम के अधिकारियों से बार बार जाके रिक्वेस्ट की है, तो उनका ये कहना कि इसको मैं करा दूंगा, लेकिन उनने अभी तक नहीं कराया है। एक दिन ज़रूर गाड़ी आई थी तो थोड़ा पानी ज़्यादा गेट के पास भरा था तो उसको फैलाव उनने कर दिया है, उसके कारण यहाँ कीचड़ भी थोड़ा सा आ गया है। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यहाँ को ध्यान में रख के बच्चों का खेल का मैदान हो जाए, इसलिए इसकी समतलीकरण अगर करा दिया जाता है तो काफ़ी हितकर होगा। अभी देखा जा रहा है कि जैसे बरसात चल रही है, बरसात कभी भी हो जाती, इतना पानी भरा है तो बच्चों को परेशानी तो होती सर। ये हर साल का यहाँ पर, ये मैं जब से 2015 से आया हूँ लगातार ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होती आ रही है। अब हम लोग प्रयास करके, इस साल मैंने बहुत प्रयास करके इतना मलबा गिराया है, अगर इस प्रकार का इतना मलबा और हमें मिल जाए तो मेरा काम यहाँ पर सुलभ हो सकता है। परसवाड़ा कॉलोनी, धनवंतरी नगर, महाराणा प्रताप वार्ड, पश्चिम विधानसभा में जी स्कूल की लगातार 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ घुटने भर से ऊपर पानी रहता है। बच्चे को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। टीचर यहाँ से अपने पैंट मोड़ के, जूता चप्पल उठा के अंदर जाते हैं। वे भी चाह रहे हैं, उन्होंने शासन प्रशासन एवं पार्षदों से भी बात की, उन्होंने आश्वासन देकर छोड़ दिया। स्कूल प्रबंधन ने इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। शहर में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने मध्य रात्रि के बाद अल सुबह तक एक साथ कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान पुलिस वारंटियों, अवैध कारोबार करने वालों और अपराधियों के ठिकानों तक पहुंची और कुछ ही घंटों में पुलिस ने 350 से ज्यादा वारंटियों और अवैध शराब का कारोबार करने वाले 14 आरोपियों को धर दबोचा। शहर में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एसपी टी.के. विद्यार्थी के निर्देश पर मध्य रात्रि से अल सुबह तक शहर में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। पूरे शहर में पुलिस की अलग अलग टीमें बदमाशों, वारंटियों और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के ठिकानों पर दबिश देती रही। पुलिस ने अपराधियों और वारंटियों के ठिकानों पर जाकर पूछताछ की और कुछ ही घंटों में 161 जमानती, 150 गिरफ्तारी और 65 गैर मियादी वारंटियों को धर दबोचा। एक भी बात गलत नहीं निकालना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी सबको बुलाऊंगा, सबको पूछूंगा कि इसने तुम्हारे ढूंढने आया था कि नहीं आया था। स्पष्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल सर जी। सप्ताह के एंड में और सोमवार तक जो है पूरे शहर में पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग गश्त की गई थी। इस कॉम्बिंग गश्त में जितने भी फरारी अपराधी हैं, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हैं, जिनके खिलाफ न्यायालय से अरेस्ट वारंट जारी है, ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए एक साथ अभियान चलाया गया था और ये अभियान अभी जारी है। और इसमें बहुत सारे जो एब्सकॉन्डेड होते हैं उनको पुलिस पकड़ती है और एक अच्छा आंकड़ा आता है। काफ़ी काम होता है इसमें एक साथ और सभी इसको देखते हैं, तो एक साथ काम होता है तो सब पकड़े जाते हैं। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे कच्ची और देशी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मन का शुद्धिकरण होता है, भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ये अमृतमय वाणी सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में प्रवाहित हुई, जहां ब्रह्मचारी स्वामी चैतन्यानंद जी भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन सुनकर श्रोता पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में इन दिनों धर्म जागरण की अविरल गंगा प्रवाहित हो रही है, जहां श्री भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी भगवान विष्णु के विविध स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवत कथा का श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गोपियां कौन है महाराज? नूतन जलधर रुचये गोप पदूरी चौराया तस्मै श्री कृष्णाया संसार महिभस्म बीजाया। ये कृष्ण साधारण नहीं है, इस सारे संसार के बीज है। न्याय कहता है संसार महिभस्म बीजाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बगलामुखी मंदिर पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बादशाह हलवाई मंदिर मोड़ पर सवारी ऑटो पलटने से उसमें सवार 8 से 10 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो के सामने अचानक एक एक्टिवा सवार युवती आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बादशाह हलवाई मंदिर के पास एक सवारी ऑटो पलट गया। इस घटना में ऑटो में सवार 8 से 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो गुरु पूर्णिमा पर कुशनेर से नर्मदा स्नान एवं दर्शन के लिए गौरी घाट जा रहे थे। उसी दौरान एक एक्टिवा सवार लड़की को बचाने के चक्कर में ऑटो डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। गनीमत ये रही कि किसी भी सवारी को गंभीर चोटें नहीं आई है। सर मैं अभी यहाँ से मोड़ा एक लड़की आके कट गई, ऑटो पलट गई मेरा। तो कहाँ से सवारी को लेके आ रहे थे? मैं ग्वारी यानी छोटी लाइन फाटक से लेके आ रहा था सर। लड़की बीच में खुद आ गई, मैंने गाड़ी डिवाइडर में सटाई भैया। तो कहाँ पे लेके जा रहे थे? ग्वारी घाट लेके जा रहा था सर। मैंने यहाँ से देखा था, पीछे मैं ऑटो के आ रहा था, तो पीछे जब ये ऑटो एक लड़की आई थी, रॉन्ग साइड लड़की आ रही थी एक्टिवा से, तो लड़की के बचाने चक्कर वो ऑटो पर डिवाइडर टकरा के वो पलट गया। उसमें 10 लोग घायल हो गए, ऑटो ड्राइवर घायल हो गए, बाकी सवारी घायल हुई है। बच्चे लोग को चोट आई है, गंभीर चोटें आई हैं। कहाँ से लौट रहे थे? गौरी घाट जा रहे थे। खास बात यह है कि एक आपे में ओवरलोडिंग कर 10 सवारी बैठाई गई थी और ऑटो की गति पर भी ऑटो चालकों का नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में गंभीर हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन के नाम से कुछ लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत संगठन के सदस्यों ने एसपी कार्यालय में की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि संस्था के मृत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके न्यायालय में भी गलत जानकारी पेश की गई, जिसकी जांच की मांग की है। जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला को शिकायत सौंपी है कि उनकी एसोसिएशन के नाम पर कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसकी जांच कराने की मांग की है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके न्यायालय को भी गुमराह करने का कार्य किया गया, जिसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। इसमें हम लोगों की समस्या है कि जबलपुर गुड्स एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके कुछ लोगों ने उसकी सदस्यता में और पदाधिकारी बन गए, और उसके पदाधिकारी बनकर इन्होंने हाई कोर्ट में 5 रिट पिटीशन और 2 पिटीशन में इंटरव्यूनल बन के, और हमारे जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी उनकी ट्रांसपोर्ट नगर की लीजों में अड़ंगा लगा रहे हैं नगर निगम में शिकायत करके, और हाई कोर्ट से स्टे करवा के, और जबकि हाई कोर्ट में गलत जानकारी देकर इन्होंने स्टे लिया है। उसी की शिकायत करने हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, और हम लोग ने मैडम को ज्ञापन दिया और बताया है कि भैया आप इसकी जांच कराइए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। ज्ञापन साहब जांच के लिए दिया हम लोगों ने। जो ट्रांसपोर्ट नगर में जिनाइन ट्रांसपोर्टर बैठे, उनके प्लाटों के रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है, उसी की जांच को आगे बढ़ाया जाए और रिन्यू किया जाए प्लाट हम लोगों के सबके। लीज के लिए मतलब इसमें हुआ है एक आपत्ति लगाई गई है, आपत्ति के लिए उनका जांच का मुद्दा है और रिन्यूअल के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन डाली है। ये ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा फर्जी दस्तखत करके और ट्रांसपोर्ट उसमें हेरफेर के संबंधी शिकायत दी गई है, उसमें जो है जांच करवाई जाएगी। एडिशनल एसपी ने इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।
गोहलपुर थाना क्षेत्र बस्ती नंबर 1 के पास देर रात मोपेड सवार 3 युवकों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। इस घटना में तीनों युवकों को गंभीर चोटें पहुंची। गोहलपुर बस्ती नंबर 1 के पास देर रात एक ट्रक ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों युवक एजाज, शाहिद और शाकिर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटना में घायल एजाज ने बताया कि तीनों फूटाताल क्षेत्र से गोहलपुर बस्ती नंबर 1 जा रहे थे, तभी अशोक लीलैंड ट्रक के चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी और मौके से भाग खड़ा हुआ। लोग यहाँ तो मोहल्ले से फूटाताल से घर पीछे से अशोक लीलैंड वाले ने बहुत तेज मारते हुए चला गया, पीछे से मारा हम लोगों को टक्कर। कहाँ की घटना है? ये गोहलपुर 1 नंबर बस्ती। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? अशोक लीलैंड। कितने लोग आए? हम लोग 3 जन थे। घटना में तीनों युवकों को गंभीर चोटें पहुंची है। घायलों ने गोहलपुर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सेल्फी लेने के दौरान पर्यटन स्थलों पर कई बार पर्यटक हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना न्यू भेड़ाघाट क्षेत्र में सामने आई, जहां पर दोस्तों के साथ घूमने आया एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। न्यू भेड़ाघाट में अपनों के साथ घूमने आए शाही नाका तलवारा निवासी नितिन ठाकुर का सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसल गया और वो चट्टान से फिसलकर नदी में जा गिरा। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। रविवार की शाम को हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची तिलवारा पुलिस ने शव की तलाश के प्रयास शुरू कराए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सोमवार की सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया और काफी मशक्कत के बाद नितिन के शव को निकाला जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। ने बताया कि ये पत्थर से जो है मोबाइल लेकर सेल्फी लेने का प्रयास किया, तभी इसका पैर फिसल गया, जो करीब 2-3-2:30 बजे के बीच नीचे जो है नर्मदा तट पर स्वर्गद्वारी पे गिर गया, जिसको चोट लगने से मृत्यु हो गई। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम है नितिन ठाकुर, पिता शारदा ठाकुर, उम्र 25 साल, निवासी शाह नाला थाना तिलवारा। ये कल जो है सूचना आई थी, तो बॉडी तो कल ही मिल गई थी 17-18 बजे के करीब, जहां पर उसको निकालने का काफ़ी प्रयास किया गया। QRT की टीम भी बुलवाई गई, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होने के कारण नाव वहां तक नहीं जा सकी, जो रात्रि होने से काम रोक दिया गया था। आज पुनः QRT के माध्यम से जाकर उसको प्रयास कर जो है रस्सियों के सहारे QRT द्वारा पंचानों के समक्ष शव को निकाला गया। सेल्फी लेने का जुनून नितिन के लिए मौत का सबब बन गया और उसकी ये सेल्फी मौत की सेल्फी बन गई। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।